अल्लाह ने हर नबी को एक एक जमानत वाली दुआ दी है। और आपको जो तकलीफ पहुंची है ना जिब्रील को 3 मरतबा भेजने की, उसका अजाला करने के लिए अल्लाह ने आपको 3 जमानत वाली दुआएं दी हैं। कितनी 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 3 जमानत वाली दुआएं। ये जमानत वाली दुआ क्या होती है कि अगर दुनिया के किसी कमीने तरीन, लईन तरीन, हत्ता के इब्लीस के लिए भी की जाए ना, तो अल्लाह वो भी दुआ कबूल फरमाएगा। ये है जमानत वाली दुआ। तो हर नबी को एक एक मिली, मुस्तफा को 3 मिली। कितनी मिली? 3 मिली। अव्वल तो हमारा ये अकीदा है कि मुस्तफा की हर दुआ ही कबूल होती है, नबी की हर दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। लेकिन जमानत वाली दुआ ये वो है कि जिसके ऊपर गारंटी थी कि अगर आप शैतान के लिए भी कर देना, इब्लीस के लिए भी कर दे, तो मैं वो भी कबूल कर लूंगा। इतनी मजबूत कबूलियत थी इस दुआ की, इन दुआओं की। आप कुर्बान जाऊं 1 लाख। बेटा छोटू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, छोड़ दो इसको, आप बात सुनो। अब जितने नबी गुजरे 1,23,999 अंबियाराम, उन सब ने जब जमानत वाली दुआ को इस्तेमाल किया तो किसी ने तो अपनी नफ्स की बख्शिश के लिए, यानी जान की सलामती के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने मोजज़ात, तबलीग के रास्ते में मोजज़ात मांग लिए, किसी ने अपनी जुर्रियत, अपनी औलाद के लिए इस जमानत वाली दुआ को मांग लिया। किसी एक को भी उम्मत का ख्याल नहीं आया। किसी एक नबी को, जाओ तारीखों में उठा के देख लो, किसी एक को भी नबी की अपनी उम्मत का ख्याल नहीं आया। उसने जमानत वाली दुआ को यूज नहीं किया। मैं मिसाल आपको पेश करता हूं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम को जब जमानत वाली दुआ मिली तो उनकी उम्मत ने तंग किया, तो उन्होंने उनके लिए तूफान नूह मांग लिया। वो जो तूफान आया कि इनको अजाब में डाल दे, तो इन्होंने जमानत वाली दुआ को अजाब के लिए यूज कर लिया, यानी मेरी जान बख्शी हो जाए इनसे। सुना आपने? फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये जमानत वाली दुआ मिली तो उन्होंने खुदा से दुआ की, या अल्लाह मेरी नस्ल में एक ऐसी शाख को पैदा कर जो हमेशा इस्लाम पर कायम रहे, और उसमें तेरा हबीब भी आए। तो इन्होंने अपनी जुर्रियत, औलाद के लिए जमानत वाली दुआ को यूज कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जमानत वाली दुआ मिली तो उन्होंने कहा, या अल्लाह मुझे एक ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को न मिले। तो इन्होंने जमानत वाली दुआ को वहां यूज कर लिया। मूसा ने जब दुआ की तो आप जानते हैं कि कौम के लिए मरो सलवा मांग लिया, मौजा मांग लिया, कौम फिर भी राजी ना हुई। ईसा को सुन रहे हैं? ईसा ने जब ये जमानत वाली दुआ मांगी थी, जो सूरह मायदा पढ़ते हैं आप, ये दस्तरखान, मायदा का मतलब दस्तरखान मांग लिया, कौम फिर भी राजी ना हुई। तो जितने अंबिया गुजरे सब ने या तो नफ्स के लिए या मोजात मांगे या फिर जुर्रियत के लिए मांगे, और या फिर तबलीग के रास्ते के अंदर आसानियां मांगी। इनके लिए जमानत वाली दुआ को यूज किया। किसी एक ने भी उम्मत की बख्शिश के लिए जमानत वाली दुआ को इस्तेमाल नहीं किया। कुर्बान जाऊं आमिना के लाल पर, अब्दुल्ला के यतीम पर, अब्दुल मुतलिब के पोते पर, फातिमा के बाबा पर, हसनैन के नाना पर, सदीक के पेशवा पर, उस हाशमी कुरैशी पर, उस इब्तिहाई तहामी पर, उस अब्दुल मुतलबी पर, खत्मे नबुव्वत का ताज पहनने वाले पर, हमारे दिलों की धड़कन पर मुस्तफा को 3 जमानत वाली दुआएं मिली। ना तो मुस्तफा ने चक्की पीसती फातिमा के लिए इस्तेमाल की, ना जो 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद हुए ना उनके लिए इस्तेमाल की, ना जब ताइफ की अबाश लौंडे मुस्तफा पर पत्थर मार रहे थे ना उस वक्त इस्तेमाल की, ना जब गंदी ओजड़ी फेंकी जा रही थी ना उस वक्त इस्तेमाल की। मुस्तफा को 3 जमानत वाली दुआएं मिली। हजूर ने ना अपने लिए ना अपनी आल के लिए बल्कि तीनों दुआएं अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल कर दी।